नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजनकर, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत नीति शतक पुस्तक निर्धारित है। उसके प्रारंभिक 45 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम 40वां श्लोक पढ़ेंगे। राजन दुदुक्षसि यदि चितिम धेनुम एताम तेन अद्य वत्सम इव लोकम अमुम पुषाण तस्मिश सम्यक अनिशम परिपोष्यमाणे नाना फलहि फलति कल्पलते भूमि। हे राजन, दुदुक्षसि दोहना चाहते हो यदि क्षिति पृथ्वी को धेनु के समान एताम इसको, कि हे राजन, यदि इस पृथ्वी को गाय के समान दुहाना चाहते हो तेन इसलिए अद्य आज वत्सम एवं बछड़े के समान लोकम लोक को संसार को अमम इस संसार को पुषाण यानी पालन पोषण करो। तस्मिश उसके सम्यक भली भांति अनिशम निरंतर परिपोष्यमाणे पालन किए जाने पर नाना फल ही अनेक फलों से फलती फलीभूत होती है कल्पलता एवं कल्पलता के समान भूमि। प्रस्तुत श्लोक में कवि राजा से कह रहा है कि यदि तुम चाहते हो कि कल्पलता के समान जो पृथ्वी है वो तुम्हारे अनेक प्रकार के तुम्हें फल प्रदान करे, तो उसके लिए इस संसार को एक बछड़े के समान उसका पालन पोषण तुम्हें करना चाहिए। अर्थात राजा का कर्तव्य है कि वो पृथ्वी को, संपूर्ण राज्य को, अपनी पूरी संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण करे। कवि कह रहा है, राजन यदि तुम एताम क्षिति धेनु दुदुक्षसि, यदि तुम इस पृथ्वी को, इस धेनु रूपी, इस गाय रूपी पृथ्वी को दुहाना चाहते हो, तो तेन अद्य इसलिए आज ही वत्सम इयम अमुम लोकम पुषाण बछड़े के समान इस पृथ्वी का पालन पोषण करो। तस्मिन् च अंशम सम्यक परिपोष्यमाणे और उसके निरंतर भली भांति पालन पोषण करने पर ही भूमि कल्पलता के समान अनेक फलों को फलीभूत करती है। प्रस्तुत श्लोक में वसंतलिका छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। भूमि की उपमा कल्पलता से की गई है। यहाँ तेन प्लस अद्य दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार कल्पलता प्लस एव गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। सत्यानिरता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसरा दयालुरपि च अर्थपरा वदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्या धनागमा च वेश्यांगना एव नृपनीति अनेक रूपा। प्रस्तुत श्लोक में राजनीति की उपमा तुलना वेश्या से की गई है। सत्यानिरता च कभी सत्य के रूप में, कभी असत्य के रूप में। परुषा कभी कठोर, कभी प्रिय बोलने वाली। हिंसरा दयालुरपि कभी हिंसक, कभी दयालु भी। च अर्थपरा धनलोलुप। वदान्या कभी उदार। नित्यव्यया नित्य ही कभी खर्चीली। प्रचुर नित्य धन आगमा च और कभी हमेशा अत्यधिक धन का संग्रह करने वाली। वेश्यांगना एवं वेश्या के समान। नृपनीति राजनीति अनेक रूपा वाली होती है। अर्थात जो राजनीति है वो अनेक रूपा वाली होती है, उस पर विश्वास नहीं किया सकता। वो कभी सत्य रूप में होती है, जैसे उसे अपना स्वार्थ साधना होता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी होती है, उसी के अनुसार ही राजनीति है। वो कभी सत्य रूप होती है, कभी असत्य के रूप में होती है, कभी कठोर वचन वाली हो जाती है, कभी प्रिय बोलने वाली होती है, कभी हिंसक, कभी दयालु, कभी धन लोलुप, कभी उदार, कभी नित्य खर्चीली, कभी नित्य धन का संग्रह करने वाली। वेश्या के समान राजनीति जो है वो अनेक प्रकार के रूपों को धारण करती है। प्रस्तुत श्लोक में वसंतलिका छंद का प्रयोग किया गया है। वेश्या प्लस अंगना दीर्घ संधि है। अंगना प्लस एव गुण संधि का प्रयोग है। उपमा अलंकार है यहाँ। आज्ञा कीर्तिः पालनम ब्राह्मणानां दानं भोगो मित्र संरक्षणं च येषाम् एते षड्गुणाः प्रवृत्ताः को अर्थस्तेषां पार्थिव उपाश्रय। प्रस्तुत श्लोक में राजा में जो अपेक्षित
गुण होने चाहिए उनके संदर्भ में कवि कह रहा है, आज्ञा पालन कराना, कीर्ति ही यश, पालनम ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों का पालन पोषण कराना, दानम सत्पात्र पर दान करना, भोग वस्तुओं का उपभोग करना, मित्र संरक्षणम च, मित्र की रक्षा करना, ये शाम एते क्षण गुणाना प्रवृत्ता, जिनमें ये 6 गुण प्रवृत्त नहीं होते हैं, जिनके ये 6 गुण नहीं होते हैं, को अर्था क्या लाभ है, तेषाम उन पार्थिव उपाश्रय, उन राजाओं का आश्रय लेने से क्या लाभ है, अर्थात जिनमें ये 6 गुण नहीं होते ऐसे राजाओं की सेवा करने से कोई फायदा नहीं है। कवि कह रहा है, आज्ञा पालन करवाना, यश फैलाना, यश ब्राह्मणों का पालन पोषण करना, सत्पात्र पर दान करना, भोग करना, मित्रों की रक्षा करना, जिनमें ये 6 गुण प्रवृत्त नहीं होते उन राजाओं की सेवा करने से कोई लाभ नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में शालिनी छंद है, पार्थिव उपाश्रय गुण संधि का प्रयोग किया गया है। दानम दा धातु से लिट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक हम देखते हैं, यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महत्वाधनम तत् प्राप्नोति मरुस्थले अपि निद्राम मेरौ ततो न अधिकम। प्रस्तुत श्लोक में जो कवि है वो भाग्य के बारे में बता रहा है, या मतलब कि मनुष्य के जो प्रारब्ध में है वो उसको मिलकर ही रहता है और जो नहीं है वो नहीं मिलता। इस संदर्भ में कवि कह रहा है, यद्धात्रा जो विधाता के द्वारा, निज भाल पट्ट लिखतम अपने मस्तक पट पर जो लिख दिया गया है, स्तोकम महत्वाधनम थोड़ा अथवा ज़्यादा धन, कि विधाता के द्वारा अपने माथे पे जो लिख दिया है थोड़ा या ज़्यादा धन मिलना, तत् प्राप्नोति वह प्राप्त होता है, मरुस्थले अपि मरुस्थल में भी, अगर व्यक्ति मरुस्थल में है तो भी उसको वो प्राप्त होके रहेगा, नितराम मेरौ ततोनाधिकम, लेकिन यदि वो सुमेरु पर भी है ततोनाधिकम उससे ज़्यादा उसको प्राप्त नहीं होगा, या सुमेरु पर्वत सोने का पर्वत वहाँ पे भी हो तो भी उससे ज़्यादा प्राप्त नहीं होगा, जो उसके भाग्य में वही उसको मिलेगा। तद धीरो भाव, इसलिए हे मनुष्य तुम धैर्यशाली हो, वित्तवस्सु धनवानों के आगे, कृपणाम वृत्तिम कृपण वृत्ति को, याचक वृत्ति को व्यर्थ ही माँ कृथा मत करो, यानी धनवानों के सामने आप व्यर्थ ही हाथ मत फैलाओ। कूपे पश्य देखो, कूपे कुएं में, पयो निधौ अपि अथवा समुद्र में भी, घटः घड़ा गृह्णाति ग्रहण करता है, तुल्यम जलम समान जल को, कि घड़ा है उसको या तो कुएं से भर लो या समुद्र में भर लो, उतना ही पानी आएगा जितना उसमें आ सकता है। उसी प्रकार जो भाग्य में, जो मनुष्य के भाग्य में लिख दिया गया है उतना ही उसको मिलेगा, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा। जो विधाता के द्वारा निज फाल पट लिखितम स्तोकम महत्वाधनम अपने भाग्य पट पर, अपने मस्तक पर जो लिख दिया है थोड़ा व ज़्यादा धन, मरुस्थले अपि नितराम तत् प्राप्नोति, मरुस्थल में भी वे हमेशा ही उसको प्राप्त होता है, मेरु ततोनाधिकम सुमेरु पर्वत पर भी, सोने के सुमेरु पर्वत पर भी उससे ज़्यादा प्राप्त नहीं होता। इसलिए धीरो भव, इसलिए हे मनुष्य तुम धैर्य को धारण करो, वित्त वस्तु कृपणाम वृत्तिम वृथा माँ कृतः, ये धनवानों के आगे व्यर्थ ही कृपण वृत्ति को, याचक वृत्ति को मत करो। पश्य देखो, कूपे पयो निधो अपि, कुआं हो अथवा समुद्र हो, घड़ा समान जल का ही ग्रहण करता है। प्रस्तुत श्लोक में शार्दुल विक्रीडितम छंद का प्रयोग किया गया है। न अधिकम न प्लस अधिकम दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। पयोनिधौ अपि अयादि संधि है यहाँ पे। अगला श्लोक हम देखते हैं। त्वमेव चातकाधारो असि इति केशाम न गोचरः किम अम्बोदर वर अस्माकं कार्पण्य उक्तिं प्रतीक्षसे। कवि मेघ से कह रहा है, त्वमेव तुम ही चातक आधारः असि, चातकों के आधार हो, कि हे मेघ तुम ही चातकों के आधार हो। इति इस प्रकार केशाम न गोचरः, किसको नहीं पता, यह किसको दृष्टिगत नहीं है, अर्थात सब जानते हैं कि तुम ही मेघों को जल देने वाले हो। किम क्या, अम्बोधवर हे श्रेष्ठ मेघ, अस्माकम हमारी, कार्पण्य उक्तिम प्रतीक्षा से, करुणायुक्त उक्तियों की क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो। जो चातक है वो मेघ से कह रहा है कि
सबको पता है कि तुम ही हम चातकों के आधार हो, हमारे जीवन के आधार हो, तो क्यों हमारी तीन उक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हो और बिना मांगे ही जल क्यों नहीं दे रहे हो। एक बार पुनः, त्वमेव चातकाधारोऽसि, तुम ही चातकों के आधार हो। इस प्रकार केशाम न गोचरा, यह किसको विदित नहीं है। हे अम्बोधवर, हे श्रेष्ठ मेघ, अस्माकं कार्पण्य उक्तिम, हमारी तीन उक्तियों की किम प्रतीक्षा से क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो। ये भाव कवि ये कहना चाहता है कि जो दातार है, देने वाला है, उसको तो बिना मांगे ही जो वास्तव में उसके पात्र व्यक्ति हैं, देने के जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको बिना मांगे ही दान कर देना चाहिए। इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कोई उससे मांगेगा तब ये दिया जाए, उनको अपने मन से ही दे देना चाहिए। हमें सब जानते ही हैं कि जो चातक है एक पक्षी है और वो मेघ से जल की याचना करता रहता है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, यहाँ कार्पण्य उक्तिम गुण संधि का प्रयोग किया गया है। बस आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे।